अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम राशिद जावेद है और मेरा ताल्लुक गुजरात से है। ये मेरा पहला वीलॉग है और वीलॉगिंग इंडस्ट्री में आने का सबसे बड़ा मकसद, चले पहले सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि मैं करता क्या हूँ। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। मैं फूड इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है। गुजरात में मेरा पिकोलो पापाज के नाम से एक फास्ट फूड है, उसके साथ ग्रैंड पा आइसक्रीम के नाम से है, जो हम यूनिवर्सिटी में भी देते हैं और कुछ पॉइंट्स डिफरेंट जगहों पे हैं। और इसके साथ साथ अगर कालाशाह काकू से पहले आप राइट साइड पे ऐसे गार्डन देखें तो उसके अंदर भी एक मेरा छोटा सा फास्ट फूड का टेक अवे का जॉली बेली के नाम से एक आउटलेट है। माशाल्लाह। तो मेरा वीलॉगिंग करने का मकसद ये है कि हम जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने ये 7-8 साल के करियर में जो एक्सपीरियंस किए हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस किया है, वो आपको एज इट इज़ रियलिटी बेस पे विद ऑल सीक्रेट्स और विद ऑल चैलेंजेस जो हमें डेली बेसिस पे आते हैं, जो मुश्किलात आती हैं, हम कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं और किस तरह एक बेहतर से बेहतर रोज़ बरोज़ हम कोशिश करते हैं कि अपने गेस्ट को सर्व करें। ये सारे के सारे जितने एक्सपीरियंस हैं, और अगर आप नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं तो क्या क्या आपको चीज़ें पहले ज़हन में रखना होगी, किस तरह आपने बिजनेस प्लान को अपना को देखना होगा, फाइनेंशियल प्लान को देखना होगा, एग्जीक्यूशन प्लान को देखना होगा। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम डेली बेसिस पे आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा जो मैंने सीखा। मेरी जर्नी जो है तकरीबन 6 साल 7 महीने तकरीबन वो मेरी जॉब की है, बाकी मेरी बिजनेस की है। तो आज जो है सबसे पहले आपको मैं अपने जो पिकोलो पापास कैफ़े है उसका विज़िट कराऊंगा, उसकी जर्नी बताऊंगा कि कैसे मैंने इसका स्टार्ट लिया और मुझे कितनी देर लगी इसको खड़ा करने में, और क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे आए, और इनको हमने कैसे फेस करते हुए एक अच्छा जो है वो अब कैफ़े जो है उसको रन कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ चलते रहेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियोस देखते रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने के साथ साथ मिलेगा और ज़िंदगी में आप अप्लाई भी कर सकेंगे और ये कह सकेंगे कि किसी ने सही मत देती है, क्योंकि हमें भी जो मतें हैं जो मत रखने वाले थे उन्होंने दी हैं, तो हमने उनसे बहुत सीखा है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं, अपना पहला वीलॉग मुकम्मल करते हैं और आपको विजिट कराता हूँ अपने पिकोलो पापास कैफ़े का, उसकी जर्नी का। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। तो ये है जी पिकोलो पापाज और ग्रैंड पा आइसक्रीम। ये है ग्रैंड पा। इसके बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, इस पे कितनी लागत आई, और अब अगर आप दोबारा बनाएंगे इस जैसा रेस्टोरेंट तो फिर इस पे कितनी लागत आएगी। अब मैं ज़रा आपको ज़रा अंदर लेके चलता हूँ और इस वक्त रात के 1 बज चुके हैं, अब क्लोज़ हो चुका है, सफाइयाँ हो रही हैं और इसके साथ साथ ये पहले स्मोकिंग एरिया हुआ करता था। तो ये अंदर से है जी इसका व्यू, ये है जी। अब आपको थोड़ा मैं बताता चलूँगा कि ये इसमें जैसे ये अभी है, ये 2020 जब स्टार्टिंग में था तब भी ऐसा ही था, ये तब ही की लगी हुई है, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आई। कुछ चेंजिंग्स हमने की हैं, मशीनरी में चेंजिंग की है और इसके साथ साथ फर्नीचर्स में भी थोड़ी सी चेंजिंग की है। कुछ ये सोफ़ाज़ हमने बाद में ऐड किए थे। अब थोड़ी सी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे कितने थे वो आपको बताता हूँ। तो मैं वो मेरा दिल है किसी जगह पे बैठ के बताऊँ कि मेरे पास पैसे कितने थे और कहाँ से ये स्टार्टअप हुआ, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि इस तरह का सेटअप बनाने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। तो ये बात है 2019 की और मैं एक वर्कशॉप अटेंड करके आया था और उस वर्कशॉप में कुछ अपने गोल सेट करने की बात हो रही थी, तो वो उस पर ट्रेनिंग थी। और वो जब मैं 2019 में अटेंड करके आया, वापस आया, तो मैंने अपने गोल सेट कर लिए कि मैंने इस साल के एंड में अपना कोई ना कोई कारोबार जो है फूड से रिलेटेड शुरू करना है। तो मैं कभी कुछ सोचता, कभी कुछ सोचता, कभी सोचता कि कोई ट्रक होटल बनाएं, बड़ा ट्रेंड है, एक्सपेंसेस कंट्रोल रहते हैं, कभी कुछ सोचता। लेकिन मेरी जो जॉब थी वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में थी, तो मुझे वो एक करिश्मा था कि वैसा ही कुछ, वो उस स्टैंडर्ड्स का ना हो लेकिन कुछ ना कुछ उससे मिलता जुलता हो। तो मैंने अपने बॉस को भी बता दी कि सर मैं इंशाल्लाह कारोबार अपना शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं टिल दिसंबर तक वो मैं शुरू कर लूँगा। और मैंने अपने ऑफिस में लिख दिया हुआ था कि मैंने इस साल के एंड पे अपना कोई ना कोई कारोबार जो है वो शुरू करना है।
तो यकीन माने मैं सर्चिंग में था। दिसंबर में मैंने ये साइट जो है, बहुत सारी साइट, दिस वाज नॉट माय फेवरेट साइट, तो मैंने जहाँ मैं चाह रहा था वहाँ रेंट्स बहुत बड़े हाई थे, क्योंकि लोकेशन बेस्ट लोकेशन थी मेरी नज़र में। यहाँ भी कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन रोड्स की वजह से ये हमेशा यहाँ पे लोगों का आना जाना जो है वो नहीं रहता था और लोगों को बड़े मसाइल का सामना था। लेकिन फिर भी मैंने इसको चूज़ कर लिया। लेकिन मेरे पास थे सिर्फ़ और सिर्फ 5 लाख रुपए। और मेरा एक दोस्त है और ही इज़ स्लीपिंग पार्टनर, तो वो उसके पास गाड़ी थी, उसने वो गाड़ी सेल की, कुछ उसने ज्वेलरी बेची, मैंने भी कुछ ज्वेलरी बेची, मैंने किसी से कुछ उधार लिए, दोस्तों से लिए। तो आलमोस्ट हमारे पास तकरीबन 40 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। लेकिन ये 40 लाख इसके लिए काफ़ी नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये थी कि मेरी जो मार्केट में वो वैल्यू थोड़ी सी अच्छी थी वेंडर्स की नज़र में, क्योंकि मैं 6-7 साल से इस इंडस्ट्री में था। तो किचन इक्विपमेंट बनाने वाले या मशीनरी देने वाले, फर्नीचर देने वाले, फर्नीचर तो वो जो दोस्त है उसके एंड से ये सॉर्ट आउट हो गया था, क्योंकि वो फर्नीचर का एक्सपीरियंस रखता था। तो हमें सारे का सारा फर्नीचर इस कैफ़े में पड़ा हुआ है, वो हमें बिल्कुल विदाउट पेइंग अ सिंगल पैनी इन एडवांस वो हमें सारे का सारा डिलीवर हो गया। तो वो हमने फिर बाद में किए। लेकिन बाद में बहुत सारे चैलेंजेस आए, यानी तो आखिरकार थोड़े थोड़े करते तकरीबन इसको 2 महीने लगे। 13 फरवरी को हमने इसको ओपन कर दिया। लेकिन उसके बाद क्योंकि पिकोलो पापाज एक इंटरनेशनल एक इंस्पायरेशन थी, ऑस्ट्रेलिया में सेम नाम से था, उसकी जो एक स्पेशल चीज़ थी वो थी ब्रिक ओवन पिज़्ज़ा देना। लेकिन वो ब्रिक ओवन पिज़्ज़ा हमने दिया, मैंने बहुत बड़ा ब्रिक ओवन बनाया ताकि लोगों को एक नया टेस्ट दे सके कि ये भी पिज़्ज़ा होता है। लेकिन वो क्या बताएं अब, वो जनाब बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ, क्योंकि लोग इस तरह नहीं थे। तो बिज़नेस में भी वैसा बाद में हमें मुझे समझ आया कि बिज़नेस वो करना चाहिए जैसा लोग आपसे चाह रहे हों। अगर वैसा बिज़नेस आप करेंगे तो लोग आपकी तरफ आएंगे। तो वो एक सेटबैक लगा। आफ्टर 1 मंथ, मतलब 1 महीना और तकरीबन कोई 10-12 दिन के बाद कोरोना आ गया। तो वो एक बड़ा टफ पीरियड था। लेकिन एक बड़ों में बैठते थे, बातें सुनते थे कि भाई टिके रहना ये काम है। तो इस तरह से करके इसकी स्टोरी बनी और मार्केट में तकरीबन 30 से 40 लाख रुपया देने वाला हो गया था, क्योंकि हमें नहीं था पता कि कोरोना आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मसाइल थे। तो 30-40 लाख रुपए मार्केट में देना था। लोगों को फिर बात की, समझाया, लोग ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन हम टिके रहे। तो ये था सारा इसके बारे में कि हमने इसको किस तरह से मैंने इसको टेक ओवर किया। और ये मेरा फर्स्ट बिज़नेस था। और उसके बाद मैंने फिर ग्रैंड पा ओपन किया, वो भी आपको बताएंगे कि वो मैंने किस तरह ओपन किया। और आज वो अगर आप शुरू करते हैं आइसक्रीम का बिज़नेस तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे वो कभी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने बहुत सारा ख्याल रखेगा, इस वीडियो को शेयर करें, अगर कुछ पसंद आया हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें। अगर कोई चैनल में कुछ लगा, आपको लगता हो कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो कीजिए, वरना इंशाल्लाह कुछ वीडियोस के बाद आप ज़रूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें।